पड़ गई ना चल हुण पड़ गई बन गई ना वीडियो बाहरले पिंडां दे मुंडे बाहरले पिंडां दे मुंडे ठीक है बाहरले पिंडां दे मुंडे लेके आए देखो ए पठान ए पठान डिड यू मिसिंग मी ओ भाई नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। रुक रुक खान 4 साल से जिस बंदे को कोई काम नहीं मिल रहा था उसकी एक कॉपी पेस्टेड मूवी आ रही है। इसका टीजर 2 नवंबर को रिलीज हुआ। इस टीजर में देखने से ही पता लग जाता है कि रुक रुक खान के पास में अपनी हकलाहट की तरह ही कोई स्क्रिप्ट यानी कि सीधी स्क्रिप्ट नहीं है। जिस प्रकार से वो वहां पर भी रुक रुक कर सोचते हैं कि कहां से क्या कॉपी और क्या पेस्ट करना है, उसी तरीके से इस फिल्म में भी काफी सारे सीन्स जू के त्यों कॉपी पेस्ट हैं। 4-5 फिल्मों को मिलाकर के एक फिल्म बना दी गई है और कोशिश की गई है कि किसी प्रकार से थूकदान पीकदान की नाक बचाई जा सके। इस फिल्म का जो पोस्टर है वो ही हॉलीवुड की एक फिल्म से चुराया हुआ स्पष्ट नजर आता है। फिल्म की जो कहानी है वो और इसका जो डायरेक्शन है वो वही है जो वॉर फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं। वही टीम इसको आगे लेकर के चल रही है। बोलो जुबान केसरी बोलो जुबान केसरी। वैसे आपने देखा होगा कि जिस समय पर साहो मूवी आई थी, साहो का जो एक्शन था, जो स्टोरी थी, जो सस्पेंस थे, वो बहुत जबरदस्त थे और वहां से ये लोग चोरी करना कुछ चीजें भूल गए थे। वही चीजें यहां पर शाहरुख खान के नाम पर कॉपी पेस्ट की गई हैं। जिस प्रकार से उनका पंखुड़ियां बांध करके उड़ना हो, वहां पर वो बिल्डिंग्स में उड़ रहे थे और यहां पर ये किसी रेगिस्तान में उड़ रहे हैं। यही नहीं, वॉर में पीछे बूम धमाका होता है, ऋतिक रोशन आगे बाइक से कूदता है, वही डिट्टो सीन शाहरुख खान के पीछे भी चिपका दिया गया है। यही नहीं, जब आप इसके डायलॉग सुनते हैं कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, KGF 2 की याद आ जाती है जब वो कहता है फासन योर सीट बेल्ट्स। अब यहां से इन्होंने डायलॉग्स भी कॉपी कर रखे हैं। यदि आप वॉर को देखेंगे, यदि आप डॉन को देखेंगे, यदि आप रेस को देखेंगे, यदि आप धूम को देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वहीं से उठाई हुई स्टोरी, वहीं से उठाए हुए एक्शन सीक्वेंसेस और जो डायलॉग्स हैं वो साउथ की फिल्मों से, जैसे कि आपने KGF का यहां पर मैंने बता ही दिया है। इस प्रकार के सीन्स को हूबहू उठाया गया है, पोस्टर को हॉलीवुड से चेप दिया गया है। तो क्या आप ऐसी फिल्म को देखना चाहेंगे जहां पर VFX के नाम पर बच्चों वाला मजाक किया गया है? वैसे मैं आपको बता दूं कि फिल्म का नाम ही इतना घटिया है। फिल्म का नाम है पठान। क्या आप जानते हैं कि पठान कौन होते थे? हुआ यह था कि जिस समय पर मुगलिया सल्तनत भारत की तरफ बढ़ते बढ़ते भारत के अंदर तक घुस गई, जिस समय पर औरंगजेब का शासन था, जिस समय पर दशम गुरु गोविंद सिंह जी यहां मुगलों से लड़ रहे थे, तब उनके सेनापति सामने आए। वो हर बार जाकर के अफगानियों यानी कि पठानों को अंदर घुस करके कूट आया करते थे। आप जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी के पास में उस समय पर पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान और पूरा उत्तर भारत उनके कब्जे में हुआ करता था। उनके सेनापति यानी कि हरि सिंह नलवा जी, उनको कमान मिली थी अफगानिस्तान की। हरि सिंह नलवा जी अफगानिस्तान में पहुंचते हैं और वहां पर इन पठानों को, इन अफगानियों को इतना मारते हैं कि ये लोग लास्ट में अपनी जान की भीख मांगने लग जाते हैं। हरि सिंह जी के सामने महिलाओं की कतारें आ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जितने भी कैप्टन मोमो के चेले हैं, जब इनकी जान पर बनती है तो ये बच्चों और अपनी औरतों को सामने अड़ा देते हैं। चाहे वो दिल्ली के दंगों से पहले का प्लान हो और चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई हो, चाहे इससे पहले की लड़ाई आ रही हो, हरि सिंह नलवा जी के सामने जिस समय पर बच्चे और महिलाएं खड़ी थी, उनकी आड़ लेकर के ये कैप्टन मोमो के चेले पड़े हुए थे। हरि सिंह नलवा जी ने कहा कि जितने भी मोमीन हैं, अगर उनको बचना है तो महिलाओं के कपड़े पहन करके बाहर आ जाएं। जो भी महिलाओं के कपड़े पहनेगा उस पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इनकी औरतों ने जाकर के इनको चुपचाप अपने सूट सलवार पहनाए, औरतों का जैसा इनका श्रृंगार करवाया और तब इनको बाहर भेजा।
हरि सिंह नलवा जी ने इनके प्राण वहीं पर बख्श दिए थे। क्या आप जानते हैं हरि सिंह नलवा जी का सैकड़ों वर्षों तक इन पठानों, इन अफगानिस्तानियों के दिलों में खौफ रहा था। जिस समय पर वो दहाड़ा करते थे तो इनकी महिलाओं के गर्भ गिर जाया करते थे, यानी कि बच्चा पेट से छूट जाया करता था, चाहे वो कितने भी महीने का हो। ऐसी दहाड़ती हरि सिंह नलवा जी की। भारतीय परंपरा में वैदिक सनातन पृष्ठभूमि को इतना दृढ़ और इतना मजबूत करने वाले सेना नायकों का ये रुतबा, ये जलवा था, ये खौफ था पठानों के अंदर। और आज ये कराची वुड हमारे बीच में पठान के नाम पर फिल्में प्रस्तुत कर रहा है। पठान, जो लोग अपनी जान बचाने के लिए सलवार पहन करके बाहर निकले थे, वो लोग जिनकी महिलाओं के गर्भ हमारी दहाड़े सुनकर के छूट जाया करते थे, वो लोग जो आज तक भी हरि सिंह नलवा जी के खौफ के कारण सूट और सलवार पहन करके बाहर निकलते हैं, वो लोग, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के नाम पर ये कराची वुड हमारे बीच में कोई फिल्म प्रस्तुत करेगा, वो भी 8-10 फिल्मों के कॉपी पेस्ट सीन ला करके, वो भी साउथ की सुपरहिट फिल्मों के सीन पकड़ा करके। इस तरीके से ये एंटरटेनमेंट करेंगे, इस तरीके से लोगों के बीच में अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, इस प्रकार से कला का मजाक उड़ाया जाएगा। जहां पर यह बंदा एक्शन सीन होने चाहिए वहां पर आंख मूंद करके तो खेल रहा है। सीधे सीधे बॉडी डबल के चेहरे पर शाहरुख खान का फेस चिपका दिया गया है और जनता को मूर्ख बनाने का कार्य चल रहा है। इस फिल्म को बायकॉट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्रों। यह फिल्म स्वयं में ही सबसे बड़ी डिजास्टर होने वाली है। और जिन लोगों को लगता है कि रुक रुक खान, या कहिए कि मैं खान जो है, इसको अगर लगता है कि अब ये बुढ़ापे में आकर के इस प्रकार के सीन करके लोगों को लुभा पाएगा, तो आप जरा एक बार ध्यान दीजिए कि जो बॉडी से भी, शरीर से भी और अपने एटीट्यूड से भी एकदम हल्क लगते हैं, जिनकी हाइट भी राजाओं महाराजाओं जैसी है, वो जो लड़ते हुए भी लगते हैं कि हाँ भाई कोई है सामने खड़ा हुआ, उनके सामने ये लोग चूजे, कीड़ी मकोड़े और टिड्डे जैसे बच्चे लगते हैं। इसलिए मेरा तो बार बार इनसे यही निवेदन और यही अनुरोध रहेगा कि अब आप लोगों को सी ग्रेड फिल्में या फिर किसी का अब्बा बन करके या किसी का दादा या घर के बड़े ताऊजी बन करके कोई रोल करना है तो कर लीजिए, अन्यथा लोगों को पकाइए मत। ये सारी फिल्में हम देख चुके हैं। बॉलीवुड कला के नाम पर यदि कुछ अच्छा लाना चाहता है तो वो लाए, अन्यथा साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज जितनी भी कंटेंट को लेकर के आ रही हैं, उसमें जो फ्रेशनेस है, उसमें जो कंटेंट है, उसमें जो क्रियात्मकता है, वो वाकई में प्रेजेबल है, वो दर्शनीय है और उसको सपोर्ट करना ही चाहिए। वैसे मैमे खान ने भारत की तरक्की के लिए, हिंदुओं के लिए या फिर देश के लिए कोई भी रिमार्केबल वर्क नहीं किया है, इसलिए भी इसकी फिल्में हमें देखनी ही नहीं है। पूरे खानदान पीकदान थूकदान का हम बहिष्कार करते हैं। आप लोगों का इस टीजर को देखने के बाद में क्या रिएक्शन है हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आप भी चाहते हैं कि इन थूकदान पीकदान का बहिष्कार होना चाहिए तो हमें अवश्य बताइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।